कभी आपने महसूस किया है ऐसा कि किसी जगह पर गए और एकदम से आपका मूड ऑफ हो गया हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं और पता नहीं कैसे अचानक से हमारा मूड अपसेट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत प्रसन्न मन से अपने ही घर में आए हैं और अचानक से हमारा मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कई बार हमारे साथ कि अचानक से हमारा जो मिजाज है, मूड है, चेंज हो जाता है, या हमारे अंदर ऐसी कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं जिसको कि हम समझ नहीं पाते कि अचानक से बदलाव हमारे भीतर किस तरीके से आ गया है। तो इसको जानने का आपने कभी प्रयास किया है? दरअसल होता क्या है कि हमारा पूरा जीवन जो होता है ऊर्जा से संचालित होता है, और ऊर्जा दो ही प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव तो एक होती है नेगेटिव। तो क्या होता है, ये ऊर्जा हमको ऐसा लगता है कि ऊर्जा सिर्फ सजीव में होते ही निर्जीव में नहीं होती। दरअसल आपने कभी उसको फील नहीं किया होगा। आप देखिए, जब आप अपने घर में प्रवेश करते हो, यदि आपके घर में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा है, अस्त व्यस्त है, तो आपका दिमाग एकदम से खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, इनसे एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है जो आपको एकदम से जो है इस तरीके से रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रही है कि आप एकदम से गुस्सा हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, आप किसी अलग तरीके से अपने जो है मूड को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका हर एक चीज़ का आपके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। तो कभी कभी होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलकर अचानक बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि आपसे उनसे कोई परिचय नहीं है, क्योंकि उनके आसपास इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपके अंदर भी उसी एनर्जी का रिएक्शन देती है। तो हम चाहें तो अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। तो हमें नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस करना है पॉजिटिव एनर्जी से, और ये कठिन नहीं है। योग तो इसी काम के लिए जाना जाता है। योग में जीवन जीने वाले हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स को भी पॉजिटिव में बदलना जानते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल अपने अंदर जो विचार हैं उनको हमें परिवर्तित करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के मिलने से आप एकदम से इरिटेट होते हैं, या जिनके साथ रहने में आपका मूड थोड़ा सा बिगड़ जाता है, या जिस जगह जाने से आपको थोड़ा पसंद नहीं आता, तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा अवॉइड कर दिया जाए, तो इससे भी आप अपने जो है भीतर की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भीतर के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखें, ध्यान रखें, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज से अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें, तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं। और अपने घर को पूरा व्यवस्थित रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमारे भीतर बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस देती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि यदि घर आपका अस्त व्यस्त है, आपकी टेबल, आपकी सामान सारा बिखरा हुआ है, तो इससे भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो इन सब चीज़ों को भी आप अच्छे से यदि यथास्थान रखेंगे, जमा कर रखेंगे, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको लग रहा था ना कि ये सारे सामानों में तो कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये व्यवस्थित हो जाती है, एकदम से हमें एक हैप्पीनेस देती हैं। तो आप देखते हैं कि आपको हर एक चीज़ से ऊर्जा मिलती है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव। तो उस ऊर्जा को आपको पहचानना है। यदि वो पॉजिटिव है तो आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ेगा, आपको एक अच्छी फीलिंग मिलेगी, और यदि वो नेगेटिव एनर्जी है तो आपके अंदर जो है पूरे रिएक्शंस उसी तरीके के होंगे। तो आप उस चीज़ को पहचानें जिनसे आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, जिससे पॉजिटिव। तो नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ों से दूरी बढ़ाएं, या आप दूरी बढ़ाना संभव नहीं तो उसको जो है पॉजिटिव में चेंज करने का प्रयास करें, और उसके लिए योग बहुत अच्छा आपके लिए जो है माध्यम हो सकता है। और थोड़े थोड़े से प्रयास हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप से ही प्रयास करना होगा, जो कि मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोग इस बात को समझ गए हैं, तो आप लोग ऐसा प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।